जिंदगी में समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि यह एक ऐसा धन है जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। अक्सर लोग यह सोचकर समय को हल्के में ले लेते हैं कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और इसी सोच में धीरे धीरे उनके जीवन के सबसे कीमती पल निकल जाते हैं। समय हमें हर दिन, हर पल एक मौका देता है, कुछ नया करने का, खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपने अपनों के साथ वक्त बिताने का। लेकिन जो लोग इस मौके को पहचान नहीं पाते, वे बाद में पछताते हैं। समय न किसी के लिए रुकता है, न किसी का इंतजार करता है। यह बस चलता रहता है, चुपचाप, बिना आवाज के, और हमें यह सिखाता है कि अगर हम इसकी कद्र नहीं करेंगे, तो यह हमें उसकी कीमत समझा देगा। इसलिए जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि समय की इज्जत करो, क्योंकि समय ही असली जिंदगी है। अब इसी सीख को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह समय को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। बचपन से ही उसकी आदत थी हर काम को टालने की। उसकी माँ रोज उसे सुबह उठाने की कोशिश करती। आरव बेटा, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। लेकिन आरव हमेशा चादर ओढ़कर कहता, माँ, 5 मिनट और ये 5 मिनट अक्सर आधे घंटे में बदल जाते थे। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाता, कई बार तो बिना नाश्ता किए ही। उसकी माँ उसे देखती और मन ही मन सोचती, यह लड़का कब समझेगा समय की कीमत। स्कूल में भी उसकी यही आदत थी। टीचर जब होमवर्क देते, तो बाकी बच्चे उसी दिन पूरा कर लेते, लेकिन आरव सोचता, कल कर लूंगा, और फिर कल कभी नहीं आता। कई बार उसे सजा भी मिली, डांट भी पड़ी, लेकिन उसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, विवान। विवान बिल्कुल उसके उलट था। वह हर काम समय पर करता, पढ़ाई में भी अच्छा था और हमेशा अनुशासन में रहता। वह अक्सर आरव को समझाता, देख यार, अगर तू ऐसे ही समय बर्बाद करता रहा, तो आगे चलकर बहुत पछताएगा। आरव हंसकर कहता, अरे यार, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। अभी तो बहुत टाइम है। समय धीरे धीरे बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ और अब कॉलेज का समय आ गया। यहाँ आज़ादी ज्यादा थी, और इसी आज़ादी ने आरव की आदतों को और भी बढ़ा दिया। अब वह क्लास बंक करने लगा, दोस्तों के साथ घूमने लगा, देर रात तक मोबाइल चलाता और सुबह देर तक सोता। एक दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यह परीक्षा उसके पूरे साल का भविष्य तय करने वाली थी। विवान ने उसे कई बार कहा, भाई, इस बार मजाक मत करना, ये बहुत जरूरी है। आरव ने भी सोचा, चलो इस बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर वही हुआ। उसने पढ़ाई को टालते टालते आखिरी दिन तक पहुंचा दिया। परीक्षा से एक रात पहले उसने किताब खोली, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। अगले दिन जब वह परीक्षा देने बैठा, तो उसे लगा जैसे उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। सवाल उसके सामने थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। वह घबराया, पसीना आने लगा, और उसे समझ आ गया कि उसने अपनी ही लापरवाही से खुद को इस हालत में पहुंचाया है। नतीजा आया, वह फेल हो गया। उस दिन पहली बार उसे अंदर से झटका लगा। विवान पास हो गया था, और अच्छे नंबरों से। आरव चुपचाप घर आया, किसी से कुछ नहीं बोला। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बस इतना कह पाया,
कुछ नहीं माँ। लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। फिर भी कुछ दिनों बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गया। समय आगे बढ़ता गया। अब कॉलेज का आखिरी साल था। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का सेमिनार होने वाला था। यह मौका था नौकरी पाने का, अपने करियर को एक नई दिशा देने का। विवान बहुत उत्साहित था। उसने आरव से कहा, भाई, यह मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। इस बार लेट मत होना। आरव ने सिर हिलाया। हाँ यार, इस बार मैं पक्का समय पर आऊंगा। सेमिनार का दिन आया। सुबह अलार्म बजा, लेकिन आरव ने उसे बंद कर दिया। थोड़ी देर और सो लेते हैं। जब उसकी आंख खुली तो वह घबरा गया। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सेमिनार खत्म हो चुका था। लोग बाहर निकल रहे थे और विवान उनके बीच खड़ा था, खुश, उत्साहित। उसे इंटरव्यू के लिए चुना गया था। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने एक बार फिर एक बड़ा मौका खो दिया था, सिर्फ अपनी लापरवाही और समय की अनदेखी की वजह से। उस रात वह बहुत उदास था। पहली बार उसे अपने किए पर सच में पछतावा हो रहा था। वह छत पर जाकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज उसे पुकार रही हो। आरव। वह चौंक गया। कौन है? आवाज फिर आई। मैं हूं। वक्त। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डरो मत, आवाज ने कहा। मैं तुम्हें डराने नहीं, समझाने आया हूं। आरव ने धीरे से पूछा, क्या? क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? वक्त बोला, मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन हर कोई मुझे महसूस कर सकता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की? वक्त ने जवाब दिया, तुमने मुझे हमेशा टाल दिया। हर बार कल के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। आरव चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वक्त ने कहा, मैं हर इंसान को बराबर मिलता हूं, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों से अपनी दुनिया बदल देता है और कोई इन्हें यूं ही गवा देता है। क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। वक्त कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तक सांस है तब तक मौका है। लेकिन याद रखना, हर गुजरा हुआ पल कभी वापस नहीं आएगा। उस रात के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। अब वह सुबह जल्दी उठता, समय पर अपने काम करता, हर दिन की एक योजना बनाता। उसने अपने अंदर एक नया अनुशासन पैदा किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, नई स्किल्स सीखी और खुद को बेहतर बनाने में लग गया। कुछ महीनों बाद एक और कंपनी कॉलेज में आई। इस बार आरव पूरी तैयारी के साथ था। वह समय से पहले पहुंचा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है? आरव ने बिना झिझक कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी समय की कद्र न करना। मैंने कई मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि मैंने हर काम को टाल दिया। लेकिन अब मैंने यह सीख लिया है कि समय सबसे कीमती चीज है। इंटरव्यूअर प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। वह दिन उसके जीवन का एक नया अध्याय था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां बीमार है।
डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज थोड़ा पहले शुरू हो जाता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। आरव के दिल में दर्द हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, अपने रिश्तों में भी समय की अनदेखी की है। वह अपनी माँ के पास बैठ गया, उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, अब मैं आपके साथ हर पल रहूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, समझदारी के थे। समय ने उसे अपनी कीमत समझा दी थी। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी और आरव ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर पल की कद्र करता था, काम में भी, रिश्तों में भी, खुद के लिए भी। वह जान चुका था कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है, बल्कि यह जिंदगी की धड़कन है। और अंत में उसने अपने आप से कहा, अब मैं कभी भी वक्त को हल्के में नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त ही मेरी जिंदगी है।